जय हिंद प्यारे साथियों। काफी समय से हमारे देश के अंदर कुछ घटनाएं घटित होती रही हैं और मजा भी आ रहा है देखने में। हमारी देश की जनता बड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रही है, प्रसन्नचित महसूस कर रही है कि हमारे देश का राजा हमारे लिए वो हर कार्य कर रहा है, जिससे हमारी देश की जनता के अंदर राष्ट्रवाद और एक खुशी का माहौल बना हुआ है। वो आप लोग देखेंगे जिस प्रकार से एक दुखद घटना को अंजाम दिया था टेररिस्टों ने, पहलगाम घटना को। उसके बाद में हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चलाया गया था, जिसमें हमने एयर स्ट्राइक के मामले में पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को, पाकिस्तान के कई टेररिस्ट वो क्षेत्रों को ध्वस्त कर दिया था। तब से पाकिस्तान बड़ा घबरा हुआ है और वहां के लोग तो बड़ी बड़ी खुशी मना रहे हैं कि हमारी सैटेलाइट गई कहाँ है। हम तो युद्ध को जीत चुके हैं, लेकिन दिखाने के लिए उन पर एक चलचित्र नहीं है। इनकी टेक्नोलॉजी बड़े माहिर हैं, चाइना के सपोर्ट लेते हैं लोग और ये इधर यूएसए से भी हेल्प लेते हैं, लेकिन इनके सैटेलाइट गए कहाँ, कहाँ जीते आप, किस फील्ड को जीते। ये बोल रहे थे इंडिया के फाइटर जेट में राफेल गिरा दिए हैं, S-400 को ध्वस्त कर दिया है। एक फोटोग्राफ तो दिखाइए। और यहाँ तो आपको दिखाएं, यहाँ के जो क्रिकेटर है वहाँ के पाकिस्तान के, शायद अफरीदी साहब रैलियां निकाल रहे हैं और लोग तो घरों में घुस चुके हैं। जब से मोदी जी ने ये बोला था कि हम 29 मई को फिर से मॉक ड्रिल स्टार्ट कर रहे हैं, मॉक ड्रिल का नाम सुनते ही पाकिस्तान घबरा जाता है दोस्तों। ऐसा लगता है अब तो तमाम जनता स्वीकार कर रही है कि हम पे अटैक हुआ है, हम जंग हारे हैं। लेकिन वहां के आसिफ मुनी साहब जी, आर्मी की जो हेड है, वो चाह रहे हैं किस प्रकार से कैसे नमक मिर्ची डाल डाल के लोगों को लाया जाए मेन फ्रंट पे। लेकिन वहां की जनता समझ चुकी है कि वाकई में ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत कुछ खोया है। और जैसे ही मोदी जी मॉक ड्रिल का नाम लेते हैं और वहां की जनता, खत्म मामला। 15-20 दिन के लिए तो राशन इकट्ठा कर लेते हैं कि अब बचेंगे नहीं, और स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद होने वाला है और फिर से मोदी जी हमारी खबर लेने वाले हैं। एक बात मोदी जी ने अभी एक रैली में कही थी कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। ये खुलेआम चेतावनी थी कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन है। बीच बीच में हमारे देश की मीडिया भी बड़ा अच्छा, बड़ी भूमिका निभाती है। बीच बीच में कहते रहते हैं कि हमारे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, 2.0 आ रहा है, युद्ध होगा। अब सोचने वाली बात वैसे है कि अगर ये जंग जीते हैं या समझौता हुआ है, तो फिर ये होना चाहिए ताकि सिंधु पानी का जो जल है वो खोल देना चाहिए था। कई चीज ऐसे जो समझौते होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी बहाल नहीं किया गया है। सिंधु समझौता रद्द है, सब कुछ। हाँ, सीज फायर हुआ है, वो एक अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ है, लेकिन और सब चीजें जो जिस प्रकार से भारत ने बैन कर रखी हैं वो बैन ही है। ये तो है। जब से मोदी ने बात कही है ना, तो पाकिस्तान की तो ऐसी कम तैसी हो रखी है ना। आगे और देखते हैं। हाँ, इन क्षेत्रों के जो पाकिस्तान के हमारे इंडिया के नजदीक जो क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, उन क्षेत्रों में हमारी भारत सरकार ने मॉक ड्रिल करने की बात की थी 29 मई को। यह घटना 29 मई को हुई, तब से पाकिस्तान के अंदर सनसनीखेज चल रही है। वहां के आर्मी चीफ और वहां के जो पीएम है, वो सोच रहे हैं कब कर दे नाइट को हम सोए और रात भर सुबह देखे हमारे पास मॉक ड्रिल के नाम पर। हमारे यहाँ अभी पहले 9 एयर स्ट्राइक की थी, अब नया कितनी स्ट्राइक करेंगे। और इधर बताऊं आपको ये दिक्कत आ क्यों रही है। जो बीएलए आर्मी है वहां की बलूचिस्तान की, वो बार बार यूएन में गई थी। बस आप हमको ये छूट दे दीजिए कि हमें अलग होना है और इंडिया हमें बस समर्थन दे दे। एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी कोई नया राज्य बनता है तो यूएन में प्रस्ताव पास होता है, तो वहां किसी नए देश मान्यता देते हैं तब वो स्वीकार होती है। कुछ लोग जब मान्यता दे देते हैं, उस प्रकार से धीरे धीरे उस राज्य में एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो जाता है। इधर बंगाल भी, बांग्लादेश भी थोड़ी सी फुलझड़ी उड़ा देता है, तो बांग्लादेश की भी टुकड़े करना आवश्यक है। इधर सिंध, सिंध अलग लगा है भाई साहब। सिंध कह रहा है कि हमें भी आज़ादी चाहिए। ये क्षेत्र वो थे जब पाकिस्तान से हमारा बंटवारा हुआ था, ये दोनों क्षेत्र चाह रहे थे कि हे पाकिस्तान में शामिल न होकर के हम इंडिया की टेरिटरी बनना चाहते हैं स्वतंत्र रूप से। इंडिया हमारे डिफेंस के सेक्टर और विदेशी सेक्टर को संभाले और हम भारत के अधीन रहना चाहते हैं। लेकिन वो तो हमारे देश की कांग्रेस सरकार थी, नेहरू जी थे, और वो पता नहीं क्यों ऐसा कर गए कि बलूचिस्तान को और सिंध को हम अपने देश में शामिल नहीं कर पाए। वो घाव हमारे हृदय में आज भी ठेस पहुंचाता है कि क्यों। शायद वो समय था कि जब बलूचिस्तान को और सिंध को हम भारत के अधीन रख सकते थे, है ना। तो वो बहुत बड़ी गलती, इतिहास में गलतियां होती हैं और उस गलती का परिणाम आज भी भुगत रहे हैं। और इसीलिए बलूचिस्तान और सिंध के लोग कहते हैं कि हम भारत का मध्यस्थता करना चाहते हैं। इस प्रकार से खबरें आती हैं और ऐसा कुछ होने को संभावना है। तो ये वो क्षेत्र है जहां हम मॉक ड्रिल स्टार्ट कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के नाम सुनते ही पाकिस्तान वाले घर आए, हम बार बार इस बात कर रहे हैं। हाँ देखो, ये आपको फोटो दिखाना था, ये शाहीन अफरीदी साहब हैं, वो रैलियां निकाल रहे हैं भाई साहब, रैलियां निकाल रहे हैं कि हम तो युद्ध, कौन सा युद्ध जीते हैं भाई, कौन सा हिस्ट्री में एक युद्ध बता दीजिए जिसको आप जीते हो। एक युद्ध नहीं जीते हैं और इस प्रकार से बखान करते हैं, रैलियां करते हैं, नगाड़े बजा रहे हैं भाई सब, नगाड़े। क्या बात है, ये होता है अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। हंसी आती इन लोगों में। देखो किस प्रकार से इनके आतंकवाद के लोग किस प्रकार से खुलेआम AK-47 हमारे देश में एक दिखा दो, कोई सिविलियंस के पास में AK-47 देखने को मिल जाए, कभी मिलती है?
हमारे आर्मी के पास मिलेगी, बीएसएफ के पास मिलेगी, सीएसएफ के पास मिलेगी? ये इनके खुलेआम सिविलियंस ऐसे दिखाते हैं। बताओ, अब ये कहते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद ही नहीं है। अब वहाँ के पाकिस्तान के वो सीएम है, पीएम है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि युद्ध में हमें हानि हुई है। अब ये महसूस कर रहे हो ना, ये दो हमारे देश की वीरांगनाएं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, इनको मैं बार बार इनकी चलचित्र में एक दिन दिखता रहता हूँ बीच बीच में। ये मोटिवेशन करती है मेरे को कि ये महिलाओं ने, हमारे देश की बेटियों ने जो कार्य किया था वो बड़ा ही सराहनीय, प्रशंसनीय, जीवन भर याद रखा जाएगा। ये हिस्ट्री में हमेशा याद की जाएंगी। इनका बड़ा गौरवशील इतिहास रहेगा। और ये हमारे 56 इंच के छाती चौड़ी वाले मोदी जी खुलेआम राफेल के, ये बड़ी एक गन है क्या भैया, कौन सी तोप है, उसके सामने करा रहे हैं, फोटो करा रहे हैं, दिखाते हैं कि देश, हमारा देश कहीं भी मुल्क पीछे नहीं है। हम वो करने के लिए तैयार हैं। आपको थोड़ी सी न्यूज़ दिखा दें कि बाकी में ये मॉक ड्रिल की न्यूज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की खबर चल रही है, ANI जो भी न्यूज़ चैनल है वो घूस लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फ्रंटली रूप से नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, तो अब क्या बताएं। देखो, ऑपरेशन सिंदूर इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल एंटी टेरर ऑपरेशन इन इंडिया हिस्ट्री। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे इतिहास में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है वो सबसे बड़ा, बिगेस्ट ये प्रयास है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए। देखो खुलेआम, ये बंदा है ना, मैं बस बड़े इसका दीवाना हुआ भाई साहब। भले ही मैं पॉलिटिकल रूप से बीजेपी को सपोर्ट करता हूं या ना करता हूं, ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन दिल से मुझे ये सुकून मिलता है इस व्यक्ति को देखता हूं कि ये जब तक ये हमारे देश का राजा है ना, तब तक भारत देश पे आंच आने वाली नहीं है। ये वो शख्स है, देश के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन देश को संकट में नहीं आने देगा। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए थे ना, और इंदिरा जी हुई थी, मैं इंदिरा जी का बड़ा फैन हूँ, इंदिरा गांधी जी बड़ा फैन हूँ। जिस प्रकार से बांग्लादेश को बच्चा किया था ना, पाकिस्तान को बच्चा किया था बांग्लादेश का, तो हम भी चाह रहे हैं कि मोदी से पहले रुका इस टाइम मेरी कि मोदी जी आप किसी प्रकार से, इंदिरा गांधी जी ने तो एक बच्चा किया था, आप 2 बच्चे कर दीजिए, आप में क्षमता है। 2 बच्चे कौन कौन से, एक बलूचिस्तान वाला, एक सिंध वाला, ये 2 बच्चे अगर पैदा कर देंगे हम लोग तो इतिहास में बस दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मोदी जी आपको सलाम है। इस प्रकार से, और सेकेंड न्यूज ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी चल रहा है, और इसकी न्यूज चल रही, हेडिंग्स पर चल रही है। तो बाकी सब चीज़ इसके अंदर जो भी चलती रहेंगी, आप लोगों को घटना के बारे में बताते रहेंगे, और हमसे जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करिए। थोड़ा सा हमने एक नया इनिशिएटिव चलाया है जिसमें नए प्लेटफॉर्म पर 9 से 12 बच्चों को हम यूपी बोर्ड, NCERT बोर्ड की, अदर स्टेट बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जो 9 से 12 के बोर्ड क्लासेस में हैं, वो हमारे चैनल पर जाकर के RRM एग्जाम मेंटर क्लासेस पे विजिट करें और वीडियोस देखें और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।